ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ आ रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस सर। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है सब स्क्रीन। लोग सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा प्रॉपर तरीके से? यस सर। ठीक है, ओके। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है सर। बढ़िया है सर। ओके ओके ओके। तो पूरा मार्केट सर नीचे बहुत ज्यादा गिर गया था निफ्टी। तो मार्केट पूरा गिर गया। मार्केट गिरा जब ऊपर गया तो कोई नहीं बोला सर मार्केट इतना ऊपर आया है। सर ऐसे सबका ऐसे नाश्ते मार्केट सबका ऐसे हिट हो गया। मार्केट तो गिरना ही था। RSI जो है कि ऑलरेडी 84 लेवल पे था, तो उसको तो नीचे आना ही था, इसीलिए मार्केट गिरा है। ये गिरना लिखा था, अब उठेगा लेकिन आफ्टर 23 FIDI सेलिंग किया और कोरोना का चक्कर कुछ है सब बोल रहा। अरे इतना टेंशन नहीं लेना, टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ें बताता है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, थोड़ा देर में रुक जाओ आप लोग। इतना टेंशन नहीं लेना है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो हमेशा इसको पैनिक नहीं होना है कि मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। मार्केट गिरेगा ही, नेचर है मार्केट का। जब तक गिरेगा नहीं तब तक फिर नया ऊपर नहीं जाएगा। कोविड के टाइम में इतना गिरा, अभी देखो कहाँ मार्केट घूम रहा है। 36 37 38 था, पूरा डाउन हो गया, फिर अभी चला गया 47 48 हज़ार पे बैंक निफ्टी। तो टेंशन नहीं लेना, वो गिरता है ऊपर जाना, ओवरऑल ऊपर ही जाएगा, इतना कंफर्म समझो। मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जो है ना आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, बैंक निफ्टी इतना क्यों गिरा, हर चीज़ चार्ट पे दिखता है, बट देखने का नज़रिया होना चाहिए और देखने आना चाहिए। सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा हूँ और जो सिखाया हूँ मार्केट उसी को फॉलो करके मार्केट नीचे गिरा है। ठीक है, पहले हम लोग एक बार कोर्स स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आई होप आप लोग सब लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। ये जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स था, बैच 10 है, जहाँ पे हम लोग पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक को क्लियर किए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, उससे कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखा, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में सीखा। ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, यूट्यूब पे अपलोडेड है। एडवांस कैंडलस्टिक्स, हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन पे कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। चार्ट पैटर्न, उसके कितने टाइप्स होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हर एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर किया था मैंने आप लोगों को। आपके जितने डाउट्स थे वो सारे डाउट्स को भी मैंने क्लियर किया था, ताकि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देन जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था, फिबोनाची का ट्रेडिंग, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब फिबोनाची के मैंने 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। अगर आप लोगों को वो तीनों लेवल्स ध्यान में होगा ना, तो बैंक निफ्टी जो इतना गिर रहा है ना, आप उसको प्रॉपर तरीके से कैच कर सकते थे। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड किया था, पुट का ट्रेड था बैंक निफ्टी का, प्रॉपर तरीके से मार्केट ने उसमें टारगेट हिट किया था। ट्रेड एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से था, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है, अब हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें टोटल 7 हार्मोनिक के पैटर्न्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था, फिबोनाची के नंबर्स पे बेस्ड होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। पोटेंशियल रिवर्सल जोन का क्या मतलब होता है, PRZ, जहाँ से मार्केट हमेशा रिवर्स करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैट पैटर्न सीख लिया था। कल मैं लेक्चर नहीं ले पाया था, तो आज ले रहा हूँ। आज हम लोग सीखने वाले हैं गाटली पैटर्न। देखेंगे कि गाटली पैटर्न के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, मार्केट में गाटली पैटर्न कैसे बनते हैं, और उस पर हम लोगों को एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे डिसाइड करना है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, बट अभी हम लोगों को, आप लोग पहले मुझे ये बता दो कि अभी तक मैंने इस क्रैश कोर्स में जो भी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, सब लोगों को हर एक चीज़ क्लियर है? यस और नो, जल्दी से आप लोग बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, बैट पैटर्न सबको क्लियर है? जो फर्स्ट लेक्चर है मैंने आपको सिखाया था बैट पैटर्न, सब लोगों को क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रही यार। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। एक चीज़ और बता दो, पहले मैं आप लोगों को हार्मोनिक के जो पैटर्न से हम लोगों को आज सीखना वो बता दूं, या बैंक निफ्टी जो इतना फॉल किया है उसके पीछे क्या लॉजिक था वो बता दूं? आप लोग जो बताओगे वही कर सर दूंगा। आपको जो सही लगे उस हिसाब से बताइए। बैंक निफ्टी का बता दीजिए सर। वही बैंक निफ्टी सर क्यों फॉल किया आज सर?
सर अच्छा टॉपिक पहले करके लास्ट में सर एक करिए ना, वो ठीक रहेगा। टॉपिक कवर करके लास्ट में थोड़ा क्यूएन लेके करवा देते हैं। करेक्ट डाउट सीजिंग करेक्ट करेक्ट, ये सही था। ठीक है, देखो ये बेटर भी है, क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी समझाने करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना पहले उसको देख लेते हैं, दिन में हम लोग जब डाउट सेशन करेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। जब आप उसको देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी क्यों गिरा। गिरने से पहले हर एक चीज़ मार्केट बताता है, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक के पैटर्न्स को। आज हम लोग सेकेंड पैटर्न सीखेंगे जो कि है हमारा गाटली पैटर्न। ओके, तो यहाँ से ये हमारा बैट पैटर्न का पीडीएफ निकल गया। बैट पैटर्न के जो हमारे रूल्स थे, एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होता था, ए बी 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का। फिर बी सी हमारा 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। सी डी 88 होता है एक्स ए का। फिर जहाँ पे भी डी बनता है वहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाते हैं। टारगेट 1 पॉइंट बी होता है और टारगेट सी पॉइंट सी होता है। इसको किस तरीके से आप लोगों को समझना था मैं आप लोगों को जो चार्ट में बताया था ना, कौन सा चार्ट था, जस्ट अ सेकेंड, हीरो मोटर कप का चार्ट था। ठीक है, हीरो, वो चार्ट में एक बार वापस से खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ रिमाइंड आ जाए। इसका आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को बहुत सारे चार्ट मिले होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ग्रुप में भी भेजे थे तो बढ़िया लगा वो सब चीज़ों देखकर। अभी आप लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है हारा फिबोनाची के नंबर्स को यूज़ करके, ये चीज़ भी है। बस आप लोगों को उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। जब आप उसके सारी चीज़ों को सीख जाओगे ना फिर आप ठीक ठाक प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, देखो ये हमारा बैट पैटर्न लगा था, जहाँ पे हमारा डी पॉइंट आता है वहाँ पे एंट्री करना है। अब ये जो पी आर जेड जोन बना इसी को बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ पे एंट्री करना है। फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट बी था, सेकंड टारगेट आपका पॉइंट सी था और मार्केट ने प्रॉपर दोनों टारगेट को यहाँ पे हिट किया था। तो ये ऐसा बैट पैटर्न था। अब हमारा यहाँ पे बनेगा कौन सा पैटर्न, गाटली पैटर्न। बस डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा ना कि गाटली पैटर्न का रूल्स अलग होगा, लगाने का तरीका सेम होगा, बस फिबोनाची के जो रूल्स है ना वो अलग होंगे। वो कैसे अलग है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसको मैं लोडिंग कर देता हूँ। फिर वाईफाई आज थोड़ा लगता है स्लो चल रहा है। ठीक है, ये हमारा बैट पैटर्न है। नीचे हम लोग खोलते हैं गाटली पैटर्न। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना होता है, सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना होता है इम्पल्स लेग। इम्पल्स लेग का नाम हमारा क्या होता है, एक्स ए। एक्स ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स लेग। देन हमारा ए बी होगा, ए बी कितना होना चाहिए, 61% ऑफ एक्स ए होना चाहिए। फिर हम लोगों का बी सी कितना होगा, बी सी हमारा 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए ए बी का, करेक्ट है। सी डी हमारा 78% होगा एक्स ए का। जहाँ पे भी हमारा डी बनेगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, डी के नीचे एसएल डालेंगे, पॉइंट बी पहला टारगेट, पॉइंट सी दूसरा टारगेट। यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखोगे ना बैट पैटर्न और गाटली पैटर्न में, तो डिफरेंस बस क्या है, ए बी यहाँ पे 61 है ना, बट यहाँ पे ए बी हमारा 38 से लेकर 50 है। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी 38 से लेकर 88 है, यहाँ पे भी बी सी 38 से लेकर 88 है। ये रूल हमारा सेम है। अगर हम लोग सी डी की बात करेंगे तो यहाँ पे 88 था, यहाँ पे 78 है। अब इसको पैटर्न को हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो क्या उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा चार्ट है क्रॉम्पटन का। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर सेम चार्ट पैटर्न के रूल्स को जो है ना लगा कर दिखाऊंगा, जो हमारा मार्केट है प्रॉपर मार्केट ने उस रूल्स को भी फुलफिल किया है और उसके हिसाब से मार्केट ने टारगेट भी हिट किया है। दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, आपकी कोई डाउट ना हो। ठीक है, इसको एक बार मैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये बना था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वीकली नहीं मंथली टाइम फ्रेम पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया था ना, आज मंथली पे दिखाता हूँ। तो मंथली पे भी हमारा जो पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से टारगेट और एंट्री मिलेगा। अब देखो इस चार्ट को ध्यान से देखना, मंथली टाइम फ्रेम पे है, आप इसको अपने चार्ट पे भी लगा के देख सकते हो। अब सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, रूल को देखेंगे। रूल आपके सामने में होना चाहिए पैटर्न को लगाने के। ये प्रिंट आउट बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, सबको मैंने ये पीडीएफ दे दिया। प्रिंट आउट करवा के सामने में रख लो या नोट डाउन कर लो पेज पे, जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो सामने में वॉल पे इसको चिपका के रखो, देखते रहो, याद हो जाएगा आपको देखते देखते। रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना है, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए एक्स ए। अब एक्स ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स लेग। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट पे क्या करेंगे, इम्पल्स लेग को ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैं इस चार्ट पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं इम्पल्स लेग कंसिडर करूंगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को अभी इसका प्रैक्टिस करना है। ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। ठीक है, अब मैं इसको इम्पल्स लेग बोलूँ या इसको मैं नाम दे दूँ, और नाम क्या दे दूँ, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो क्लियर होगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारा एक्स ए है। अब मैं एक्स ए बोलूँगा, आपके दिमाग में ये वाला इम्पल्स आ जाना चाहिए।
अगर मैं इम्पल्स लेग बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में ये वाला लेग आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ए सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, पैटर्न के हिसाब से पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट होगा नीचे के साइड, ये कितना होना चाहिए, ये हमारा होगा ए बी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ए बी। बट ये जो हमारा ए बी रिट्रेसमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स ए का कितना परसेंट होना चाहिए। ये हम लोग चार्ट को देखने से पहले हम लोग रूल देखेंगे कि रूल कितना बोलता है। अब आपका ए बी कितना होना चाहिए, ए बी बोलता है 61% ऑफ एक्स ए, करेक्ट है ना। तो एक्स ए हमारा कौन सा है, ये हमारा एक्स ए है। इसका जो नीचे के साइड रिट्रेसमेंट आना चाहिए वो कितना परसेंट आना चाहिए, 61% आना चाहिए, जो हमारा ए बी होगा। सॉरी, ए बी हमारा कितना बोल रहा है, ध्यान से देखना है। ए बी जो आपका होना चाहिए वो 61% होना चाहिए एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स ए है, इसका रिट्रेसमेंट जो होगा वो 61% होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट करेंगे और जो हम लोग को फिबोनाची लगाने का तरीका है कि बॉटम से लेकर टॉप तक ले जाएंगे और देखेंगे कि 61% को मार्केट ने टच करके ऊपर की तरफ गया या नहीं गया। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 50% के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया, 60% के लेवल को मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया। तो हमारा दूसरा रूल क्या बोलते हैं, 61% ही होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ जाना है कि ये पैटर्न अब यहाँ पे नहीं लगने वाला। जब तक मार्केट 61% के लेवल को टच नहीं करेगा, ये पैटर्न यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कभी कभी जब आप चार्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा मोमेंट देखने को मिले कि अच्छा मार्केट ने 50% के लेवल को टच किया, 61% के लेवल को टच करके ऊपर नहीं गया, तो ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। अभी हम लोगों को सीखना सिर्फ गाटली पैटर्न, तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे किस पे, गाटली पैटर्न जहाँ पे फुलफिल हो रहेगा उस चार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरा चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये LIC हाउसिंग का चार्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि ये क्लियरली दिखे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को लगाते हैं और देखें कि मार्केट यहाँ पे 61% से रिट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना है, एक्स से इम्पल्स लेग ढूंढना है। अब देखो मैं इसी को फिर से अगेन क्या बोलूँगा, ये हमारा इम्पल्स लेग है, कौन सा, ये हमारा इम्पल्स लेग है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ एक्स, ये हमारा हुआ ए, ठीक है। जब हमारा एक्स से कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे की साइड हमारा क्या आएगा, ए बी आएगा। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, बी पॉइंट बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो ए बी है ना, वो हमारे रूल के हिसाब से 61% होना चाहिए, क्योंकि रूल आपका बोलता है कि ए बी 61% होना चाहिए एक्स ए का, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार फिबोनाची के टूल को वापस से सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे लगाकर कि मार्केट यहाँ पे 61% के लेवल को टच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो इसको मैं अगेन ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, इसके टॉप पे। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट पूरा बॉटम से नीचे की तरफ आया, अप्रॉक्स 61% के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा चलेगा, बट ये 61% के पास आया, 50% के नीचे। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको वीक दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद मार्केट यहाँ से क्या हो गया, गोल्डन जोन। मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था कि 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर जब एंटर करता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है। तो अब इसको जब छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, आवरली या फिर डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल भी बना था इस जोन में, ठीक है। तो मार्केट अप्रॉक्स 61% के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे हमारा ए बी क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जब हमारा ए बी बन जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, उसके बाद हम लोगों को देखना है बी सी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा बी सी कितना होना चाहिए। तो आपको भी पता है कि ये हमारा क्या होगा, ऊपर की साइड बी सी होने वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा बी सी कितना % होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से रूल देख लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे क्या बोलता है, बी सी आपका कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। तो अभी हम लोग यहाँ पे ए बी को ध्यान से देखेंगे। अच्छा ये है हमारा ए बी। अब इसका जो ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो कितना बोल रहा है, 38 टू 88, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी टॉप से बॉटम पे एक बार फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं मार्केट किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया है। जब आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो जो ऊपर आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये एग्जैक्टली 88 का लेवल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.88। मार्केट ने क्या किया, 88 के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट शार्प फॉल नीचे की तरफ आ गया। तो अभी जो हमारा यहाँ पे BC है ना, वो रूल के हिसाब से प्रॉपरली मैच कर गया। तो जब हमारा BC रूल के हिसाब से मैच हो जाएगा, जैसे कि एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, BC कंप्लीट, अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, अब हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए CD, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, D पॉइंट बनेगा। तो अभी हम लोग रूल देखेंगे। सबसे पहले रूल देखें कि हमारा CD कितना % होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो हम वापस रूल पे आते हैं और देखो CD कितना होना चाहिए,
78% होना चाहिए किसका, एक्स ए का, करेक्ट है। तो अभी हम लोग देखें कि एक्स ए कौन सा इम्पल्स है। अच्छा ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स ए है। अब इसका जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए ये 78% आना चाहिए, वहाँ पे हमारा पी आर जेड जोन बनेगा जहाँ पे हमारा डी पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप एग्जैक्टली बॉटम पे रखो और इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाओ, ठीक, इसको ड्रैग करके आपको ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से क्या करना, बॉटम पे रखना। अब यहाँ पे आपको 78 का लेवल नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट 88 का लेवल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, 78 के लेवल को ऑफ करके रखा है, ठीक है। तो 38 के लेवल का मुझे काम नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। 88 के लेवल का भी मुझे काम था ऊपर, इसलिए उसका यूज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 78 के लेवल को देखो, यहाँ पे लिखा ना 0.786, इस लेवल को आप लोगों को ऑन करना है, ओके। अब यहाँ पे ओके दबाना। अब जहाँ पे देखो मार्केट ने 78 का लेवल को टच किया ना, यहाँ पे हमारा बनेगा PRZ जोन, ठीक है। तो जहाँ पे भी मार्केट 78 का लेवल बना रहा है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक PRZ जोन बनाएंगे। और PRZ जोन का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ठीक है। PRZ इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस फिबोनाची को डिलीट करते हैं। ये ड्राइंग अभी मैंने आप लोगों को रफली सिखाया, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या है, यहाँ पे टूल मिलता है जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज करके पैटर्न्स को लगा सकते हैं, ओके। तो अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कौन सा पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, XABCD पैटर्न को लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एग्जैक्टली इसको बॉटम पे रखना है। ये हमारा क्या है, XA का लेवल है, ये हमारा कितना होना चाहिए, 61% होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 61% आ गया एग्जैक्टली। ये हमारा 38 से लेकर 88 होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 88 हो गया। क्योंकि ये जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली वही लेवल दिखाता है जो फिबोनाची के लेवल को फॉलो करता है। ये प्रॉपर हार्मोनिक जो है ना, फिबोनाची के नंबर्स पे ही बेस्ड है। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना। अभी देखो सी कंप्लीट हो गया, अब जो नीचे की तरफ CD बन रहा है ये कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। तो जहाँ पे 78 बन रहा है वहाँ पे लेके छोड़ दो। 79 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा, ठीक है। अब देखो जहाँ पे भी आपका 78 पॉइंट आया ना, वहाँ पे आपका डी पॉइंट बन गया है। अब जहाँ पे आपका डी पॉइंट बना है वहाँ पे एक सिंपल सा क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ। अभी देखो एक तरीके से सपोर्ट भी होना चाहिए। अब पास्ट प्राइस के हिसाब से अगर ये सपोर्ट नहीं है तो हो सकता है कि हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल कर जाएगा। लेकिन जब आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको दिखेगा, अच्छा ये तो हमारा सपोर्ट का लेवल भी है। कैसे, देखो मार्केट यहाँ से फॉल किया, एग्जैक्टली इसी लेवल से ऊपर गया, फिर मार्केट आया, एग्जैक्टली इसी लेवल से ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फेक आउट दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया, अगेन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। अभी अगेन मार्केट उसी लेवल के पास आ रहा है, तो सपोर्ट के हिसाब से तो ये हमारा सपोर्ट है ही। और यहाँ पे हम लोगों ने गाटली पैटर्न लगाया तो उसके हिसाब से ये हमारा डी पॉइंट बन रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर तरीके से पैटर्न को लगा लिया। जहाँ पे हमारा डी बन गया है उसके बाद पैटर्न में क्या है, हम लोगों ने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग को एंट्री करना है कहाँ पे, डी पे। तो ढूंढो डी कहाँ दिख रहा है आपको, अच्छा डी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। और PRZ जोन बना है, इसका सिंपल सा लॉजिक है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस क्या करता है, रिवर्स करता है। तो अब मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो इसका रिवर्सल क्या होगा, अब से ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, करेक्ट है। तो हम लोगों ने चलो यहाँ पे क्या किया, एंट्री अपना प्लान किया। जब आप लोग एंट्री कर लोगे उसके बाद आपको SL डालना है, तो स्टॉप लॉस आपको हमेशा डी के नीचे लगाना है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले टारगेट मार्क कर देता हूँ, हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा पॉइंट बी, दूसरा टारगेट होगा पॉइंट सी। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन हो, पहला टारगेट है आपका पॉइंट बी को मार्क करो और इसका नाम दे दो कि ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट डन हो गया। सेकंड टारगेट जहाँ पे आपका पॉइंट सी है, देखो यहाँ पे आपका पॉइंट सी है ना, इसको मार्क करो, ये रहा आपका क्या, सेकंड टारगेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज आवर सेकंड टारगेट, करेक्ट है। सेकंड टारगेट लिख दिया। आपका दोनों टारगेट सेट है, पॉइंट बी आपका फर्स्ट टारगेट है, पॉइंट सी आपका सेकंड टारगेट है। आपको एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जैक्टली PRZ जोन के यहाँ पे एंट्री करना है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा पोजीशन लेंगे, लॉन्ग शॉट, ऑब्वियस ये बात है लॉन्ग पोजीशन लेंगे, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 88 के लेवल पे भी रख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 88 का लेवल जो है ना वो भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ पता है, क्योंकि आज भी जो बैंक निफ्टी घुमा है ना वो एग्जैक्टली 88 के लेवल से घुमा है। कैसे, वो अभी मैं आप लोगों को उसका एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लो। तो आप लोग यहाँ पे 15 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो 15 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। आपका फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का है, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट है अप्रॉक्स 28-30 पॉइंट का, तो 1:2 का यहाँ पे आपको RR मिल गया। अब यहाँ से आपको जो सेकंड टारगेट है उसको मार्क कर दो। तो सेकंड टारगेट आपका टोटल यहाँ पे अप्रॉक्स 10, मार्केट ने आपके सेकंड टारगेट को यहाँ पे हिट किया।
सेकंड टारगेट आपका 105 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस आपका 15 पॉइंट का सेम रहेगा। अभी देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर एक हार्मोनिक पैटर्न को बनाया। हार्मोनिक पैटर्न का नाम क्या है? गाटली पैटर्न। हम लोग पूरे पेशेंस के साथ वेट किया अपने एंट्री जोन का। अब यहाँ पे मार्केट एंट्री किया है। यहाँ पे आप लोगों को एक्जैक्टली एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ग्रीन कैंडल बना हैमर टाइप का, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रीटेस्ट किया, फर्स्ट टारगेट हिट, फिर मार्केट धीरे 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 करके आपका अप्रोक्स सेकंड टारगेट को भी हिट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को एक प्रॉपर सेटअप मिलता है जो कि प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे सिंपल फिबोनाची के नंबर्स को यूज़ करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें तीसरा कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पैटर्न को लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखो अभी जो मैंने पहला एग्जांपल आपको दिखाया, यहाँ पे ये फर्स्ट रूल ही हमारा सक्सेसफुली नहीं बना, क्योंकि इस पूरे इम्पल्स का हमको 60% देखना चाहिए, बट यहाँ पे 60% हम लोगों को मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो ज़बरदस्ती पैटर्न लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो इस इम्पल्स को मैं आप लोगों को बताया था कि इसको आप लोगों को बॉटम पे रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है आप इस पैटर्न को यहाँ से उठा के आप तीनों के वीक पे भी रख सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो फिर भी आपका 61% टच नहीं कर रहा, तो ज़बरदस्ती लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे लॉस ही मिले। तो यहाँ पे क्या होगी, पैटर्न हमारा 61% के लेवल को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पैटर्न को नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर 61 के लेवल को टच किया। आप देखोगे यहाँ पे मैंने टूल लगाया, इसने वीक आया, 61 को टच किया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और रिवर्स। फिर इस पूरे इम्पल्स का ये 88 का लेवल था, वहाँ से मार्केट रिवर्स किया। इस पूरे इम्पल्स का ये 78% था, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया। दोनों टारगेट ने मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे हिट किया। ठीक है, आई होप अभी आपको यहाँ पे गाटली पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर एक रूल है, आपको ये सारे रूल को मार्केट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक हमारा रूल फुलफिल नहीं होता है हम लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, जब से मैं हार्मोनिक पैटर्न आप लोगों को सिखा रहा हूँ उन लोगों को पेशेंस नहीं है। वो क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे भी बाइंग करेंगे। अभी चलो 50 से 61 के बीच का जोन है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, लेकिन किसी किसी पैटर्न में 38 का है तो वहाँ पे भी लोग बाइंग कर देते हैं। 38 पे बाइंग नहीं करना। हर एक इम्पल्स का 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन आएगा उसको गोल्डन जोन बोलते हैं, वो एक रिवर्सल एरिया होता है, वहाँ पे बाइंग करो। फिर दूसरा जो हमारा इम्पल्स है इसके बीच में कहीं पे बाइंग नहीं करना है, एक्जैक्टली टॉप पे। टॉप कहाँ आता है, 88 के पास आता है, वहाँ पे आप क्या करो, सेल करो। फिर मार्केट नीचे आएगा, अभी ये 78 है तो रूल हो यहाँ पे हमारा फुलफिल हो गया हार्मोनिक का, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। इसके नीचे आता थोड़ा सा तो 88 तक आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर आपका कोई हार्मोनिक पैटर्न नहीं लग रहा तो पूरे पेशेंस के साथ वेट करो, मार्केट 88 को टच करेगा फिर रिवर्स होगा। इसका रियल एग्जांपल अभी बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, बट अभी आप लोग पहले मुझे ये क्लियर करो कि आप लोगों को ये गाटली पैटर्न समझ में आया या नहीं आया। सब लोग मुझे बताओ, गाटली पैटर्न आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया, यस और नो? यस Yes, सर, sir. लेकिन एक Yes. क्वेश्चन है सर, जैसे ये भी आपने बोला कि 61 होना चाहिए एक से का, ठीक है। अगर वहाँ थोड़ा आपने बोला कि ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, तो मतलब कितना ऊपर नीचे हम चला सकते हैं वहाँ पे? देखो ये डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर रहे हो ना, तो मान लेते हैं आपका 61 है और मार्केट आपका 57, 58, 56 से रिवर्स हो गया तो भी चलेगा। 61 है तो 63, 64, 65 नीचे अगर फिर रिवर्स हो रहा है तो भी चलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं आप उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो और आपका रूल है 61 का और मार्केट ने एक्जैक्टली 50 के लेवल को ही टच करके रिवर्स कर गया तो हमारा पैटर्न नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर रहे हो और मार्केट 50, 51 से ही रिवर्स हो गया, 61 के पास क्या 55 के नीचे आया ही नहीं, तो वहां पे फिर पैटर्न को नहीं लगाना है। ठीक है, टाइम फ्रेम अलग अलग होगा, क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हो सकता है मार्केट कभी गैप अप हो जाएगा, कभी गैप डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। लेकिन आप जब 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे देखोगे तो एक दिन का ही लगाओगे, वहां पे आपको ज्यादा गैप अप और गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पे फिर आपका डिफरेंस जो होना चाहिए ना वो प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको थोड़े वीकली पे जाओगे, डेली पे जाओगे, मंथली पे जाओगे तो गैप अप गैप डाउन दिखेगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिवर्सल एरिया है वहां से मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, वहां पे कंटिन्यूएशन ऊपर जा रहा है या फिर वहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? यस सर, उसको मेन कौन से टाइम फ्रेम में ज्यादातर यूज करना चाहिए पैटर्न को हमें? नहीं, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको किसी एक रैंडमली टाइम फ्रेम पे यूज करना है। आप अपने हिसाब से जो ट्रेड कर रहे हो ना उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसको वीकली, डेली पे यूज करो, मंथली पे यूज करो। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इसको 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम पे लगा के उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आपका मार्केट पीआर चिट जोन में है तो वहां से मार्केट रिवर्स करेगा, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, सिंपल सा है।
कोई इसका टाइम फ्रेम फिक्स्ड नहीं है कि इसी टाइम फ्रेम पे ये अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, सर बोल रहा है बीसी, अब बोल रहा है 38 और 88, तो 38 to 88 बीच में होगा तो चलेगा ये पैटर्न? बिल्कुल चलेगा। 38 के ऊपर होना चाहिए और 88 के नीचे होना चाहिए। 38 से कम नहीं होना चाहिए और 88 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इसमें डी पॉइंट है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? वापस से बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आई कुछ सर, आपकी आवाज़ नहीं आई कुछ भी। मान लीजिए कोई स्टॉक है सर, और वीकली कैंडल का क्लोजिंग उसका डी पॉइंट जो है ना, उसका क्लोजिंग 78 पर है, और उसका जो वीक है वो 88 पॉइंट पर है, तो वो वैलिड माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक बार चार्ट ओपन कीजिए ना सर। कौन सा चार्ट ओपन करूं, बताइए। एक बार RKEC प्रोजेक्ट LTD एक बार देख सकते हैं? क्या कह रहे हो आप? RKEC सर यहाँ पे जो हमारा एंट्री बनेगा PRZ जोन में सर, वहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद ही हमें लेना है ना सर एंट्री? हाँ तो हाँ यहाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। आप इस कैंडल को देख के एंटर नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना, तो फिर आप जैसे जोन के अंदर एंटर करेगा आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ से रिवर्स ही करेगा मार्केट। लेकिन स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर यहाँ पे कन्फर्मेशन लेकर ही आप लोग एंट्री करो। जब तक मार्केट एक अच्छा एक ग्रीन कैंडल या हैमर टाइप का या बुलिश पिन बार नहीं बनता है, एंट्री मत करो। ठीक है, नहीं मतलब यहाँ पे जहाँ पे रीटेस्ट करके फिर मार्केट जो ऊपर गया है ना, वहाँ पे मैं कह रहा हूँ सर नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट? और किनका क्या डाउट था? सर कोटक महिंद्रा बैंक में वीकली टाइम फ्रेम पर चेक कीजिए, घाटी पैटर्न ही बनाया सर, और टारगेट 1 भी हिट होगी। कोटक महिंद्रा बैंक चेक कर लेता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। जी सर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न वाटर्न लगा रखा हूँ आई थिंक। सबको पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, रुक जाओ। टारगेट 3, टारगेट 2, सब टारगेट मार्केट ने हिट कर रखा है। कैसे हिट किया पता नहीं। इसी की बात कर रहे हो ना आप? जी सर। सर 61% के पास ये प्रॉपर आया कहाँ? ठीक है, सर एक थोड़ा सा और नीचे होगा सर, मैंने थोड़ा सा और नीचे होगा। हम्म। देखो यहाँ पे प्रॉपर सेम रूल लगा है, रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा पैटर्न को तो आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आपको जो है ना, इसको जो 88 का लेवल है वहाँ तक आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये हमारा क्या है, 88 का लेवल है, तो 88 के लो तक रखो। या आप थोड़े से और रिस्क को मैनेज कर सकते हो तो अपना स्टॉप लॉस एक्स के पास रख सकते हो, क्योंकि इसमें टारगेट क्या होता है, काफ़ी बिग होता है। लाइक पहला ही टारगेट आपका क्या है, बी है, और दूसरा टारगेट आपका सी है। तो स्टॉप लॉस के कंपेरिजन में आपका टारगेट काफ़ी बड़ा होगा। तो आप अपना स्टॉप लॉस एक्स के पास भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम मार्केट नीचे आके 88 को टच करेगा, फिर यहाँ से मार्केट क्या होगा,
रिवर्स होगा। तो इसको मैं रखता हूँ तो 78 के पास ही है, लेकिन जो जोन बनाना ना वो 88 तक बनाना है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, पीआरजेड जोन है। अब पीआरजेड जोन के अंदर जब कभी भी प्राइस एंटर करेगा तो क्या करेगा, प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। तो पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, अब यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टारगेट को मार्क करना है। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट भी हिट कर रखा है। सेकंड टारगेट आपका ये वाला लेवल है, तो इसको भी आप यहाँ पे मार्क करके छोड़ दो। अभी यहाँ पे अगर रूल को मैच करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मार्केट एग्जैक्टली 61% के लेवल से रिवर्स हुआ। देखो ये हमारा इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 59 हो, 60 हो, 61 हो, कोई उतना डिफरेंट नहीं है, ये चलेगा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो। तो एक्सए का ये हमारा ए बी कंप्लीट हो गया। बीसी हमारा 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, 67 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा सक्सेसफुल है। सी डी हमारा कितना यहाँ पे 80 आपको दिख रहा है, तो 78, 80, 81, 82 कोई रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 88 हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वहाँ तक आप इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर सारे रूल्स को फुलफिल किया। हमारा यहाँ पे पीआरजे जो ने एंटर किया, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अगेन आया 88 के पास, बहुत सारे लोगों का इसने एसएल हिट किया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। इसलिए स्टॉप लॉस आपको हमेशा 88 के नीचे रखना है या फिर एक्स के पास रखना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, अगेन एक लॉन्ग पोजीशन का प्लान किया, ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिया। अगर आप स्टॉप लॉस अपना एक्स के पास भी रखोगे तो आप देखो 57 पॉइंट का आपका क्या है, स्टॉप लॉस है, और अप्रॉक्स 108 पॉइंट का आपका फर्स्ट टारगेट है, और मार्केट ने इस कैंडल ने आपके फर्स्ट टारगेट को भी यहाँ पे हिट किया। अभी देखोगे तो आपका सेकंड टारगेट और ऊपर की तरफ आया 273 पॉइंट, और हो सके तो बैंक निफ्टी भी कोटक महिंद्रा बैंक धीरे धीरे इस टारगेट को भी हिट कर दें, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे मार्केट ने एक इम्बैलेंस एरिया क्रिएट करके गया, तो इस इम्बैलेंस एरिया को फुलफिल करके फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये भी हमारा क्या है, गाटली पैटर्न के रूल को ही फुलफिल कर रहा है। एक्स से इम्पल्स लेग, ए बी 61 है, बी सी 38 से 88 के बीच में होना चाहिए, और सी डी हमारा 78 होना चाहिए। स्टॉप लॉस 88 के नीचे रखो या फिर एक्स के नीचे रखो, और ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका सेकेंड टारगेट होगा। और रूल भी देखोगे तो प्रॉपर आपका यही सेम रूल है, ये एक बुलिश भी बनेगा, ये एक बेयरिश भी बनेगा। जब आप इसको चार्ट पे ढूंढोगे तो आपको दोनों मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आप लोगों को, क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? सर कुछ बोलना है सर? यस सर। ठीक है, और किन्हीं का कोई डाउट? सर मेरे को कुछ बोलना है सर, वो सर कोटक महिंद्रा बैंक में सर जो आपका रेड कैंडल बनाया ना एक बड़ा वाला, मतलब आप 88 पर दिखा रहे थे, वो एक ना कुछ न्यूज आया था, ठीक है, इसीलिए मतलब उसको 78 पे ही रिवर्स होता है, लेकिन कुछ न्यूज के कारण से सर वो नीचे आ गया। हाँ वही होता है ना, उधर से रिवर्स हो गया था, वो एक फॉल गया था, मतलब बहुत गंदा गिरा था मार्केट उस वीक। ओके ठीक है, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि क्यों गिरा था, हो सकता है क्योंकि ये ओपनिंग था 1769 पे और क्लोजिंग था 1699, हाँ काफ़ी गिरा था। तो न्यूज़ कभी कभी आएगा तो आने वाला कुछ न्यूज़ था सर उसी, हाँ अच्छा उसी वीक का है क्या ये? एक सेकेंड उसी वीक में अक्टूबर मंथ में। हाँ अक्टूबर का ही है, समझ गया। देखो आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि हार्मोनिक पैटर्न कब कब फेल करता है। इससे पास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि हार्मोनिक पैटर्न जो है ना, हमारा ग्लोबल मार्केट का जब कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आता है ना, तो हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल कर जाता है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास पीआरजेड जोन नहीं बना तो भी हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल कर जाता है। पीआरजेड जोन के अंदर एक लॉन्ग रेंज कैंडलस्टिक बनता है तो भी हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल कर जाता है। इसका बहुत सारे एग्जांपल मैं दिखाऊंगा जहां हार्मोनिक पैटर्न फेल करते हैं, और उसके पीछे रीज़न यही तीन में से कोई एक रीज़न आएंगे। या तो कोई ग्लोबल मार्केट का निगेटिव न्यूज़ होगा, अगर बेयरिश है तो पॉजिटिव न्यूज़ आ गया होगा, और अगर नहीं रिवर्स हुआ तो मतलब गोल्डन जोन में एक बहुत लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक बना होगा, सॉरी पीआरजेड जोन में एक लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक बना होगा, ये दूसरा रीज़न हो सकता है। या नहीं तो वहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा। तीन रीज़न की वजह से हमारा हार्मोनिक फेल करता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को माइंड में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? एक बार आप लोग बता दो, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी का समझाकर क्लास को एंड करूंगा। पैटर्न क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? जी सर। ठीक है, यस। अभी देखो, अभी हम लोगों ने गाटली पैटर्न सीख लिया। गाटली पैटर्न के बाद जो हम लोगों का बचा है वो कौन सा पैटर्न है? वो है हम लोगों का साइफर। तो कल के लेक्चर में हम लोग साइफर पैटर्न सीखेंगे, बट अभी हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का क्या लॉजिक है। देखो जब कभी भी बैंक निफ्टी में जो है ना, मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दे देगा, तो मैंने आप लोगों को जब 1.618 का लेवल समझा रहा था, तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बोला था
किनको याद है मैंने एक चीज़ बोला था आप लोगों को कि जब कभी भी बैंक निफ्टी 1.618 के लेवल से एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद रिवर्स करता है तो मार्केट ट्रेंड को बदल देता है। किसी को याद है ये चीज़? यस सर। मैंने बोला था ना ट्रेंड yes, बदल sir. देता है मार्केट। यस सर। अब ट्रेंड खत्म हो जाता है सर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको लगता है कि मैंने नहीं बोला वो पास्ट के लेक्चर को जाकर देखेंगे। जब मैं 1 फिबोनाची के लेक्चर का तीसरा वाला लेक्चर देखना 1.618 वाला, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि जब कभी भी बैंक निफ्टी या कोई भी हो 1.618 के लेवल के पास आता है ना एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद किसी भी इम्पल्स का, तो मार्केट क्या करता है ट्रेंड को बदल देता है। अभी मैं आप लोगों को पहला एग्जाम्पल दिया था कि कल के दिन में जो मार्केट फॉल किया था, देखो ये हमारा क्या है, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आया। अब यहाँ पे कौन सा लेवल था जो मार्केट यहाँ से फॉल किया था, कौन सा लेवल था जो यहाँ से मार्केट फॉल किया, वो हम लोग देखते हैं फिबोनाची लगाकर। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर यूज सिर्फ उसी चीज़ का, तो हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स जो ढूंढने उसमें फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फिबोनाची लगाया, मार्केट इस लेवल को टच किया, ये कौन सा लेवल है, 1.618 का लेवल है। मार्केट एक्जैक्टली इस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की साइड फॉल करी है। अब जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि किसी भी एक अप ट्रेंड का अच्छा खासा जब मार्केट रैली लगा दिया है, उसके बाद क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस के पास गया। अब ये हमारा क्या प्रॉपर एक जोन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सेलिंग जोन है, या इसको आप बोल सकते हो सप्लाई जोन है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर एक जोन बन गया है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी फिबोनाची लगाकर देख लिया कि ये हमारा कौन सा लेवल है, 1.618 का लेवल है, जहाँ से मार्केट पहले एक बार क्या हुआ था, रिवर्स हुआ था। ठीक है, इस लेवल को 1.618 से क्या हुआ, मार्केट नीचे की साइड रिवर्स हो गया। ये पहला एग्जाम्पल। अब उसी दिन मैंने उस दिन भी ग्रुप में जब स्क्रीनशॉट डाला तो बोला था कि अब बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जो हमारा कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था ना, अब हो सकता है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। पहला एग्जाम्पल। अभी दूसरा देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये आपका एक इम्पल्स है, चार्ट को रीड करने आना चाहिए। ये आपका क्या है, एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड। अब यहाँ पे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा होगा, ये चीज़ आप लोगों को पहले से ही आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे एक 88 का लेवल आएगा। और ये सेम चार्ट अक्षय जो है वो बैच 6 से है, उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, उन्होंने मॉर्निंग में ही ये चार्ट भेज दिया था। और यहाँ से देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली, अब जिस लेवल का काम नहीं है ना उसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि हम लोगों को लेवल्स देखने में आसानी हो। जैसे कि 78 का भी कोई यूज़ नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके करो। अभी देखो मार्केट किस लेवल को टच किया है, ध्यान से देखो, ये हमारा इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट, यहाँ पे हमारा कौन सा लेवल आ रहा है, 0.88 का लेवल आ रहा है। अब ये 88 का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था फिबोनाची के सेकंड वाले लेक्चर में कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी रेजिस्टेंस के पास बनना तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। ये आपका पहला रीजन मिला, एक अच्छा खासा इम्पल्स का नीचे के साइड। 1.61 से तो पहले ही मार्केट रिवर्स करा और यहाँ से हम लोग को पता है ट्रेंड चेंज हो गया। तो अभी हम लोगों को ट्रेंड चेंज हुआ किस तरफ का, निगेटिव का। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को ज़्यादा फोकस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये पहला सिनारियो। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जब हम लोग इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाएंगे ना, ये जो हमारा एक इम्पल्स है, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट आया, तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस इम्पल्स में भी एक बार फिबोनाची लगाते हैं। यहाँ पे देखें कि मार्केट कौन से लेवल, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बार इम्पल्स लगाएं। अभी देखो ये वाला पास्ट वाला फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, दिख रहा है, ये हमारा लेवल है 1.618 का लेवल। और मार्केट एक इम्पल्स का जब 1.618 के लेवल के पास हुआ, यहाँ पे हम लोगों को कैंडल स्टिक से भी बेयरिश कैंडल दिखा है। जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना, उसके बाद आपको एक रेड कन्फर्मेशन मिला, प्रॉपर यहाँ से मार्केट फॉल किया। तो यहाँ पे देखो मार्केट को गिरने का रीज़न है, यहाँ पे आपको प्रॉपर सारा सर्टिफिकेट, पूरा प्रॉपर एक एनालिसिस करके मिल चुका है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, ये तो तय है। मतलब हायर प्रोबेबिलिटी है कि गिरेगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% गिर ही जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाए, नो डाउट, बट हायर प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची क्या बोलते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर कैसल डालो, यहाँ से आप क्या करो, नीचे का एक सिंपल सा ट्रेड ले लो। तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रेड प्लान करना। बैंक निफ्टी गिरने का सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर बेयरिश था। अब देखो गिरने का रीज़न क्या है, जब आप चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जब मार्केट इतना ऊपर की तरफ गया है, आप ये देखो ना मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से देखोगे तो गया इम्पल्स, यहाँ पे एक छोटा सा भी इम्पल्स का करेक्शन नहीं आया, तो एक अच्छा खासा करेक्शन आया। एक करेक्शन आने के बाद मार्केट कितना ऊपर की तरफ गया, अभी फिर यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आना चाहिए, फिर यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, इसको आपको ट्रेड करना आना चाहिए। आप जितना प्रॉफिट इस ट्रेड में करोगे ना, इस इम्पल्स में कभी नहीं कर पाओगे।
ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं और मार्केट हमेशा शार्प फॉल होता है, लगातार गिरेगा, गैप डाउन होगा, गिरता जाएगा, लेकिन ऊपर भी जाएगा। इसमें लोगों को बहुत डर होगा। ऐसे तो डर इसमें भी होता है, लेकिन प्रॉफिट आपको ज़्यादा इसमें होगा, क्योंकि जब एक बार गिरना स्टार्ट होता है तो वो गिरता ही जाएगा। लेकिन ऊपर की साइड देखोगे तो आप इंट्राडे में इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे, इंट्राडे में इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे कभी भी, इतनी कैपेसिटी नहीं होती किसी की। लेकिन जब गिरेगा तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा, मेरे अभी तक के ट्रेडिंग जर्नी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो एक दिन का 71,000 है। मैंने आप लोगों को किसी लेक्चर में दिखाया भी था, किस लेक्चर में दिखाया था, स्टार्टिंग या बैच 2 या बैच 3 में दिखाया होगा, याद नहीं है। बैच जाकर देखना। वो भी कब हुआ था प्रॉफिट पता है? वो भी पुट में हुआ था, सारा का सारा प्रॉफिट पुट में था, जितना ट्रेड था सब पुट में था। वो क्यों हुआ, क्या रीज़न था, वो आप जाकर देखना, पास्ट के लेक्चर किसी में बताया था, बैच 2 में होगा आई थिंक, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अब जैसे कि हमारा एक इम्पल्स है, अभी देखो तो सपोर्ट का काम कौन सा करेगा, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट हो सकता है, लाइक ये वाला, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारा क्या होगा, एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया होगा, क्योंकि पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, लेकिन अभी मार्केट अगर नीचे आ रहा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो बैंक निफ्टी है, सिंपल से आप लोगों को अपना एनालिसिस करना है, फिबोनाची लगाना है और उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को? जी सर। बैंक निफ्टी में कोई हार्मोनिक पैटर्न बना था क्या सर? इसका प्रैक्टिस आप लोग करना। बैंक निफ्टी में कोई हार्मोनिक पैटर्न बना या नहीं बना, ये क्लियर तो अभी नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिस करना, आप इसको चार्ट को खोलो, चार्ट को देखो, प्रैक्टिस करो, फिर आपको दिखेगा कि कोई पैटर्न वहाँ पे बना या नहीं बना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोई डाउट है आप लोगों का, किन्हीं का भी? नहीं सर। हेलो सर जी, ये बैंक निफ्टी कब की है? बैंक निफ्टी कब की है मतलब? नहीं, आज की तो नहीं है ना ये? आज की नहीं है, ये डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग कल आगे जो हमारा पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। सर पीडीएफ नहीं मिला मुझे। पीडीएफ नहीं मिला तो इस नंबर पे मैसेज कर दो। सर मुझे भी पीडीएफ नहीं आया। सर राजीव बोल रहा है 2-4 चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, तो प्रॉपर जो आप सही नहीं आ रहा, प्रॉपर स्विंग नहीं आ रहा है। नहीं प्रॉपर जो बोला ना, 38%, 68% क्या था, 3%, 4%, मैंने 38 बोला था, 42 आ रहा है, 60 बोला था, 63 आ रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ चलेगा, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप जो है ना ग्रुप में डालो, मैं देखता हूँ, जो भी उसमें करेक्शन करने का होगा मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। और ये नहीं का कोई डाउट, यस और नो? नहीं। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल आप लोग आना वापस से, लेक्चर को अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। जिनको पीडीएफ चाहिए मैसेज कर देना, इस नंबर पे पीडीएफ दे दूंगा, प्रिंट आउट करवा के सामने लगा लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। सर ऑल ओवर पीडीएफ मिलेगा ना? सॉरी, ऑल ओवर पीडीएफ मिलेगा ना पूरा इसका? हाँ हाँ पूरा दे दूंगा, आप मैसेज तो करो पहले। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।